हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 में वेक्टर नामक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें तीन वेक्टर ए बी सी दिए गए हैं, उनके मैग्नीट्यूड दिए गए हैं और बी और सी के बीच का एंगल दिया गया है और एक रिलेशन दिया गया है और हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है ना। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर मेरे को सभी वेक्टर के बीच के एंगल दिए होते तो मैं आराम से कर लेता, लेकिन यहाँ पर एक ही वेक्टर का के बीच का एंगल दिया गया है। तो फिर इसको कैसे प्रोसीड करें हम? तो देखिए, सबसे पहले यहां पर एक रिलेशन दिया गया, तो हम रिलेशन की तरफ से क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे ए क्रॉस बी है यहाँ पे, है ना। तो 2a क्रॉस बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ए स्टार्टिंग में है, यहाँ पे एंड में है, तो अगर मैं इसको इस साइड लाता हूं तो ये हो जाएगा -3 टाइम्स सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से कॉमन नहीं ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर बाद में है, यहाँ पर स्टार्टिंग में है। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। चेंज मतलब इसको फ्लिप कर दूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वेक्टर की। तो हो जाएगा +a वेक्टर क्रॉस 3 × 3c वेक्टर, है ना। 3 तो एक कांस्टेंट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं इसको किसके साथ लिखता हूँ, है ना। और यहाँ से हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस 2b वेक्टर, है ना। अब मैं इजीली यहां से कॉमन ले सकता हूं, तो ए वेक्टर जो है इसको लिख सकता हूँ 2b वेक्टर +3c वेक्टर इक्वल टू 0। यहां पर क्रॉस का साइन लगाना नहीं भूलेंगे। अब अगर किन्हीं दो वेक्टर का, एक्चुअल में ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ऐसा कब हो सकता है? देखिए, ऐसा होने के तीन चांसेस हैं। या तो ए वेक्टर 0 हो जाए, या 2b + 3c इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर 2b इक्वल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2b इक्वल टू 3c के बराबर हो जाए, है ना, -3c के बराबर। या फिर ये दोनों पैरेलल हो जाएं, ए वेक्टर पैरेलल टू 2b वेक्टर +3c वेक्टर के पैरेलल हो जाए। देखिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो √31 दिया है, तो जीरो वेक्टर है नहीं, क्योंकि जीरो वेक्टर, अगर ये जीरो वेक्टर होता तो इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? दोनों का हम क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अगर आप दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 मैग्नीट्यूड ऑफ सी। लेकिन यहाँ पर बी और सी के मैग्नीट्यूड में रिलेशन ये वाला तो है नहीं, यहाँ पर तो कुछ अलग ही रिलेशन है, तो ये वाला भी कैंसिल। अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची कि ए वेक्टर जो है इसके साथ पैरेलल हो सकता है। तो उस कंडीशन पे काम करते हैं। अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, ए और बी पैरेलल वेक्टर हैं, तो ए इक्वल टू लैम्डा बी लिखा जाता है। तो अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हैं, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2b वेक्टर +3c वेक्टर लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन बी वेक्टर और सी वेक्टर तो मुझे पता ही नहीं है, हमें तो मैग्नीट्यूड पता है, ए का भी मैग्नीट्यूड पता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनके मैग्नीट्यूड के साथ डील करता हूँ, ठीक है। तो इनके मैग्नीट्यूड के साथ जब हम डील करेंगे तो किस तरीके से ये हो जाएगा, ऐसा मैग्नीट्यूड्स के साथ डील करेंगे। लेकिन मैग्नीट्यूड जनरली अंडर रूट की टर्म्स में दिए गए हैं, तो हम क्या कर लेते, स्क्वायर कर लेते, ताकि हमें वो इजी रहे थोड़ा, है ना, कैलकुलेशन के लिए। तो देखिए, इसका वैल्यू तो 31 है, इक्वल टू, अब लैम्डा को बाहर निकालोगे तो लैम्डा स्क्वायर बाहर निकलेगा, और ये कुछ हो जाएगा 2b + 3c वेक्टर का स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली सिंपली सेम फॉर्मूले से ओपन होएगा और हमेशा डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में होता है। आपको पता होना चाहिए कि a + b अगर दो वेक्टर है, इनका जो होल स्क्वायर है वो होता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्योंकि दोनों ही कॉम्यूटेटिव होते हैं, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। तो 31 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 बी डॉट सी, इस तरीके से, है ना।
अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो 31 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस 9 मैग्नीट्यूड ऑफ सी, स्क्वायर लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, 12 टाइम्स बी डॉट सी, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और बी और सी के बीच का एंगल। देखो हमें बिल्कुल पता लग गया कि ऐसे ही इसको करना था, क्योंकि इनकी इन्हीं के बीच का एंगल दिया हुआ है। तो कॉस 2 पाई बाई 3, है ना। अब आपको पता है कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस हाफ होता है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 6 बचे गए, है ना। इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, है ना, तो यहां से मुझे, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, देख लेना, मैं थोड़ा इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्या हमारे पास क्या आएगा। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा और लैम्डा की वैल्यू आ गई +-1। क्योंकि मैंने ए वेक्टर को बाकी वेक्टर की टर्म्स में लिखा था, मैंने वहीं पे एक ही स्टेप में इसको लिख लिया था। तो जो ए वेक्टर था वो था 2b वेक्टर +3c वेक्टर लैम्डा टाइम्स। अब लैम्डा की वैल्यू +-1 आ गई, तो +-1 हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा +-2b वेक्टर +3c वेक्टर। बस हमारा काम हो गया, आधा काम तो हमने कर लिया। अब हमें जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है उस पर चलते हैं। हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, राइट। तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, है ना। अब ए की जगह इस वैल्यू को रख देता हूं मैं, +-2b +3c क्रॉस सी डिवाइड बाई ए की जगह पर प्लस माइनस, अगेन +-2b +3c डॉट बी। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर जो होता है जनरली मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। चलिए स्क्वायर से पहले एक चीज कर लेते हैं। देखिए क्रॉस है, जब इसका इसके साथ होगा क्रॉस तो ये हो जाएगा 2b क्रॉस सी, प्लस माइनस लगा सकते हैं। जब इसका इसके साथ होगा तो देखो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, तो 0 लिख दिया हमने, है ना। सी क्रॉस सी जो होता है वो हो जाएगा 0। अपॉन की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो 2b डॉट बी, प्लस माइनस लगा के रखा है हमने अलग से, है ना, बाहर से, और +3 टाइम्स सी डॉट बी। अब सी डॉट बी का वैल्यू तो हमें पता है, क्योंकि बी और सी के बीच का एंगल तो दिया हुआ है ना, इस तरीके से, और इसका होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ से, सॉरी, तो 2 है ना। 2, इसके मैग्नीट्यूड का जब स्क्वायर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होना चाहिए इसको, ठीक है। हमसे स्क्वायर ही पूछा गया है ना, जी स्क्वायर पूछा गया है, तो बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो, और अपॉन में क्या है, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का वैल्यू तो हमने ये निकाला यहाँ पे, तो बी डॉट बी बी स्क्वायर होता है, यानी कि 2b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर +3b सी का मैग्नीट्यूड और cos 2 पाई बाई 3, इसका होल स्क्वायर मैं एक साथ लिख रहा हूँ, है ना, ऐसे। यहाँ पर मैंने होल स्क्वायर बाहर निकाल दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू होता है माइनस, बी डॉट सी का वैल्यू आप पुट करके रख सकते हैं, है ना। अब बी क्रॉस सी का वैल्यू कैसे निकालें, देखो इसका वैल्यू मेरे पास है, इन दोनों का वैल्यू मेरे पास है, बी डॉट सी का, है ना। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें, तो पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को, 2, और बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है 1/2, 1/2, और सी का मैग्नीट्यूड दिया गया है 2, है ना। सी का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं 2 के बराबर दिया गया है, और यहाँ से 1/2 का
स्क्वायर कर लिया, प्लस 3 टाइम्स बी का मैग्नीट्यूड हाफ है। मैं इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले, इंटू 2 इंटू माइनस हाफ, है ना, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 1/4, 2 से एक पावर कट जाएगी तो यहाँ से बचेगा 1/2। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा -3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो हाफ में से 3/2 को माइनस करेंगे तो 2/2 बचेगा, यानी कि -1 बचेगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इस डिनोमिनेटर का वैल्यू तो 1 आ गया। अब हमारे पास वैल्यू किसकी निकालने के लिए बच गई, 4 टाइम्स बी क्रॉस सी का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं लेग्रांजे आइडेंटिटी। लेग्रांजे आइडेंटिटी, लेग्रांजे लेग्रांजे आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, तो करोगे बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, माइनस बी डॉट सी के मैग्नीट्यूड, बी डॉट सी का होल स्क्वायर। अब बी डॉट सी तो हम निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है। बी के स्क्वायर का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है बी का मैग्नीट्यूड। सी का वैल्यू 2 है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस बी डॉट सी, यानी कि बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, कॉस 2 पाई/3 का होल स्क्वायर। इसका हाफ है, इसका 2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। इसका मैग्नीट्यूड हाफ है, इसका 2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2 पाई/3 का वैल्यू होता है -हाफ, -हाफ का स्क्वायर 1/4, तो 1 - 1/4, 1 - 1/4, यानी कि आ गया 3/4। तो कुल मिलाकर हमारे न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया 3/4 और डिनोमिनेटर का वैल्यू आया 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, हमें इसका जो आंसर निकालना था वो आ गया 3/4/1, यानी कि जो फाइनल आंसर हमारा आ गया दैट इज 3/4। तो हम एक बार ऑप्शन में चल लेते हैं। अच्छा, यहाँ से 3/4 आया, जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो हमने कहीं पर कुछ मिस कर दिया है क्या। तो हमने मिस कहाँ पे किया, देखिए हम बी क्रॉस सी का वैल्यू निकाल रहे हैं अभी। अब यहाँ ये वार से 4 का इंटू भी तो होगा ना, तो बी क्रॉस सी यानी कि 4 × 3/4/1, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया इस तरीके से, तो आंसर आ गया 3। तो 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है ना। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 है। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।